इकोनॉमिकल वैल्यू, प्रोडक्ट्स मेड अप ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज ब्रिंग हाई इकोनॉमिकल वैल्यू, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से बनते हैं उनकी बहुत ज़्यादा हाई इकोनॉमिक वैल्यू होती है। लीगल वैल्यू, द एक्ट्स दैट आर स्टार्ट टू कंट्रोल एयर एंड वाटर पोल्यूशन गिव लीगल वैल्यू टू दीज रिसोर्सेज, जो कि एक्ट्स बनाए गए हैं बहुत सारे जो कि एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन को रोकते हैं, वो भी ये क्या है, एक रिसोर्सेज को बचाने के काम आते हैं। आर्टिस्टिक वैल्यू, सैनिक ब्यूटी ऑफ नेचुरल फीचर्स एंड रिसोर्सेज प्रोवाइड आर्टिस्टिक वैल्यू टू नेचुरल रिसोर्सेज, और कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो कि नेचुरल रिसोर्सेज को मतलब सेव करके रखती हैं, उनको वैल्यू दें ये बताती है। एथिकल वैल्यू, द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज रिफर्स टू द एथेंटिक वैल्यू ऑफ द रिसोर्स, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबके लिए कि हम जो भी हमारे नेशनल पार्क हैं जो जिसमें हमारे नेशनल क्या कहते हैं एनिमल्स हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें संभाल के रखनी चाहिए, एनिमल्स को हार्म नहीं करना चाहिए। और सेंचुरीज़ जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जैसा आप सबने सुना होगा, जिसमें बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स सेफली रहते हैं, उनको क्या करना है, हमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि हम उसको नुकसान ना पहुँचाएँ और वो नेचुरल एक चीज़ है उसको हम ठीक तरीके से रखें। Then there is some types of resources. Resources are generally classified as under natural resources, man-made resources and human resources. First we gonna read natural resources. Things which are taken from natural are used without much change are called natural resource. Water, air, soil, mineral, rocks etc. are example of natural resource. जो भी चीज़ हम टेक ऐसे करते हैं, मतलब ले लेते हैं उसको किसी भी चेंज के बिना, और हम उसको एज इट इज़ मतलब विदाउट मच चेंज, मतलब उसका तो हमें कुछ करना नहीं पड़ता लेकिन वो हमें ईजिली मिल जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि वाटर है, एयर है, सॉइल है, मिनरल्स, रॉक, दीज आर ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी फर्दर क्लासीफाइड बेस्ड ऑन देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़, सेकेंड इज़ ओरिजिन एंड थर्ड इज़ स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन। हम नेचुरल रिसोर्सेज को क्लासीफाइड कर सकते हैं उसके डेवलपमेंट और यूज़ के, उसका ओरिजिन यानी वो कहाँ से आया, एंड उसको कितना स्टॉक हमारे पास है और कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। फर्स्ट इज बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट यूज रिसोर्सेज कैन बी क्लासीफाइड अंडर, और इन डेवलपमेंट और यूजेस के बेस पर इसको भी हम क्लासीफाइड कर सकते हैं एक्चुअल रिसोर्स और पोटेंशियल रिसोर्स। फर्स्ट वी गोना रीड एक्चुअल रिसोर्स। Resources whose quantity is known and which are being used by man are called actual resources. जिन रिसोर्स की क्वांटिटी मतलब उसकी कितना है वो हमें पता है और कितना वो यूज़ किया जा सकता है उसका हमें इंफॉर्मेशन है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल रिसोर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल द कोल रिजर्व इन झारखंड एंड एक्चुअल रिसोर्स, जो एक कोल यानी कोयले का एक जो झारखंड में रिजर्व है वो क्या है, एक एक्चुअल रिसोर्स है, जहाँ पे पता है कितनी क्वांटिटी में और कितना यूज़ किया जाना चाहिए, तो इसको वो क्या बोलते हैं, हम एक्चुअल रिसोर्स बोलते हैं, जो हमें पता होगा कि कितनी क्वांटिटी में हमारे पास रिसोर्स है और कितना उसे हमें यूज़ करना चाहिए।